stirred by the right-wing groups, a crackdown on violence accused has now begun. Fahim Shahim Khan, who is said to be the leader of the Minorities Democratic Party, who is said to be the mastermind of the riots and was arrested on the several charges, including that of treason, is now facing bulldozer action. Civic authorities have demolished illegal portions of his residence under heavy deployment of police personnel. Sources in the Nagpur civic body told Times Now that the residence was in the name of Fahim Khan's mother and that illegal construction of 43 square meters that was done both on the ground floor and on the first floor. The municipal body says that action was taken on this illegal construction. Now, action comes after Chief Minister Devendra Fadnavis warned of strict action against the accused, including bulldozer action wherever needed. Let's listen into what the Chief Minister said last on Saturday, saying that even when it comes to the accused, they would be dug from their graves. जब तक आखिरी दंगई को पकड़ा नहीं जाता, ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये जितना नुकसान दंगइयों ने किया है, इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए, जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे। Now, the police has also broken out over the bulldozer action, with the opposition reminding Fadnavis government of top court's ruling that bulldozer action cannot be taken against the accused. They asked why the demolition drive wasn't carried out earlier and called the action as targeted move. Shiv Sena UBT faction chief Uddhav Thackeray has asked, will the state government also take bulldozer action against those who vandalized the Habitat studio in Mumbai following comedian Kunal Kamra controversy? In response, the Union Minister Ramdas Athavale has defended the bulldozer action. Let's in the meantime also talk about, while the authorities rolled bulldozers on Nagpur accused's house, the Bombay High Court has stayed the demolition drive. The High Court called it high-handed demolition. Even before the High Court could step in, the main accused Fahim's house had already been demolished by the civic authorities. मकरंद हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमें बता रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो तस्वीरें आती हुई नजर आ रही है, जो इलीगल पोर्शन जो बताया जा रहा था म्युनिसिपल अथॉरिटी की तरफ से, उसके ऊपर ये कार्रवाई, बुलडोजर की कार्रवाई वो की गई है। इसके बारे में जरा बताइए मकरंद। बुलडोजर एक्शन हुआ है और फहीम खान, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसके घर पर बुलडोजर चला है। हालांकि हमने जब स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की तो उनका कहना था कि सरकार ने बहुत कम समय दिया है जवाब देने के लिए, लेकिन जो एक्शन हुआ है वो मैसेज देना भी जरूरी था, ऐसा प्रशासन का कहना है। हालांकि प्रशासन इस चीज को इस अपराध से जोड़कर नहीं देख रहा। उनका कहना है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए पहले भी नोटिस दिए जा चुके थे, जिन्हें तामील कराया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का स्टे आ चुका है, लेकिन परिवार का कहना है कि उनका घर टूट चुका है। हालांकि वो कह रहे हैं कि टूटने का उन्हें अफसोस नहीं है, फहीम खान को गलत फंसाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। बहरहाल इस पूरे मामले में जब एक्शन लिया गया है तब काफी ज्यादा जो लोग हैं वो काफी संतुष्ट हैं, क्योंकि इस तरह का एक एक्शन होना जरूरी भी था उनके हिसाब से, क्योंकि नागपुर में इस तरह की घटनाएं पहले कभी हुई नहीं है। तो जाहिर है कि नागपुर में अगर इस तरह की घटना हुई है तो उसमें बहुत सख्त एक्शन दिखाने की जरूरत थी। और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो नागपुर से ही आते हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर से आते हैं, संघ का मुख्यालय नागपुर में है। तो इतनी महत्वपूर्ण जगह पर अगर इस तरह की घटनाक्रम होंगे तो जाहिर है कि मैसेज बहुत गलत जाता है और इस तरह के अपराधियों पर अंकुश लगाना भी तुरंत जरूरी है। इसलिए ये एक्शन भी जरूरी था, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग मानते हैं। तो जाहिर है कि इस एक्शन के बाद अब परिवार के लोग कुछ भी आरोप लगाए, चाहे राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप लगाए, लेकिन ये बात भी सही है कि दंगों के मास्टरमाइंड के तौर पर फहीम खान को देखा जा रहा है। और ये पूरा जो एपिसोड हुआ है इसमें फहीम खान के इन्वॉल्वमेंट से इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस प्रशासन ने
पूरी जांच पड़ताल के बाद ही फहीम खान को अरेस्ट किया था और फहीम खान पर आरोप है कि उसने दंगों को इनिशिएट किया, यानी कि मॉब को इकट्ठा किया, जिसकी वजह से ये पूरे दंगे हुए। तो अब फहीम खान पर एक्शन हुआ है और स्थानीय लोग भी इससे काफी संतुष्ट बताए जा रहे हैं। जी चलिए, अगर ये एक्शन बुलडोजर एक्शन लिया गया है, बताया जा रहा है जो इलीगल जहां पे कंस्ट्रक्शन की गई थी फहीम खान के घर पर, उससे फिलहाल तोड़ा गया है, उसे पर बुलडोजर एक्शन जो सिविक अथॉरिटीज की तरफ से वो लिया गया है। हाउएवर, व्हेन इट कम्स टू द राजनीति और द पॉलिटिक्स ओवर द इशू, लेट्स लिसन इनटू मल्टिपल रिएक्शंस कमिंग इन। मुख्यमंत्री महोदयांना मी सांगू इच्छितो की न्याय सगळ्यांना सारखा पाहिजे। नागपूरच्या दंगलीमध्ये ज्यांचं नुकसान झाले त्यांना नुकसान भरपाई तुम्ही देणार आहात, तसंच कुणाल कामराच्या स्टुडिओची किंवा तिथे जिथे त्यांनी जो कार्यक्रम केला त्या जागेचं ज्यांनी नुकसान केलं, पण दंगलीची सुरुवात ज्यांनी केली ते तुमच्याच पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, ते तुमच्या विचारांचे समर्थक आहेत। औरंगजेबाच्या कबरेचा मुद्दा कोणी काढला? ते तुमच्या मंत्रिमंडळामध्ये आहेत। चिथावणी तुमच्या मंत्रिमंडळातल्या सहकार्याने दिलेली आहे। जा कोकणात बुलडोजर पाठवा ना, मग किंवा पुण्यात बुलडोजर पाठवा ना। मुझे लगता है कि जिस तरह उनका जो अनधिकृत कोई बांधकाम होगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा। मतलब वो तो मतलब उन्होंने नागपुर का दंगा करने का प्रयत्न उन्होंने किया है, उन्हें मतलब प्लान करके इसी तरह का दंगा फसाद किया है, इसीलिए उनका जो इंक्रोचमेंट है या अनधिकृत बांधकाम उस पर बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर चल रहा है। यदि किसी का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो तो क्या अपेक्षा है लोगों की? क्या उस पर कार्रवाई न करें? क्यों? अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होगा तो कार्रवाई होगी, किसी जाति को, धर्म को, पंथ को देखकर नहीं। वो नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, महाराष्ट्र की सरकार कार्रवाई करेगी। ऑलराइट।